नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। देखिए, देशद्रोह का आरोप झेल रहे राहुल गांधी ने एक बार फिर यह साबित किया है कि यह आरोप उनके ऊपर बेवजह नहीं लगा है। इस व्यक्ति ने बार बार यह साबित किया है कि इस आदमी को भारत से तो बिल्कुल भी प्यार नहीं है। आपको याद होगा कैसे विदेशों में जाकर के भारत को बदनाम करते रहते हैं। विदेश की धरती से जाकर के ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है और सारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। वो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। यहां तक जाकर के कह दिया कि भारत में स्थिति इतनी खराब है कि सिखों को कड़ा तक नहीं पहनने दिया जाता। अब सोचिए किस तरह से विदेशी धरती से भारत को बदनाम करने का काम राहुल गांधी करते रहे। और देखिए, इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने उनके खिलाफ एक सब्सटेंटिव मोशन लोकसभा में पेश किया है और उन पे आरोप लगाया है। आरोप क्या लगाया है? सच्ची बात ही कही है कि ये तो विदेशों में जाकर के भारत के विरोधियों के साथ मिल करके भारत के खिलाफ काम करते हैं। विदेशी धरती पर भारत विरोधियों के साथ उनके साठ-गांठ के आरोप लगे हैं राहुल गांधी के ऊपर। निशिकांत दुबे ने अपने सब्सटेंटिव मोशन में यही कहा है। और उसके बाद जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने भी कहा कि यह व्यक्ति इस देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस तरह से चीन के साथ इनके संबंध रहे हैं, अब तो सारी बातें निकल के सामने आ रही है ना। जैसे 2008 में कांग्रेस और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में जो MOU साइन हुआ, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, राहुल गांधी के ऊपर ये सारे जो आरोप लगते रहे हैं, अब तक तो कांग्रेस ये कहती रही है कि भाई इनमें कोई दम नहीं है और ये हमें बदनाम करने के लिए ये सारे आरोप लगाए जाते रहे हैं। लेकिन अब देखिए कि इस बार किस तरह से राहुल गांधी ने अपने गुंडों की मदद से, अपनी पार्टी के गुंडों की मदद से, देखिए उनको गुंडे ही कहेंगे, वो सब यूथ कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन उन्होंने जैसी गुंडागर्दी की है उससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। अब देखिए, भारत में AI समिट कितने गर्व की बात है। भारत में AI समिट जब आयोजित किया गया तो सारी दुनिया ने इसकी तारीफ की। दुनिया के इतने सारे राष्ट्राध्यक्ष यहां पे आए, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आए, ब्राजील के राष्ट्रपति आए, फ्रांस के राष्ट्रपति आए, सारे लोग वहां पहुंचे। सबों ने भारत की इतनी तारीफ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में। वैसे में जब सारी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही थी, राहुल गांधी ने क्या किया? उन्होंने अपने गुंडों को भेज करके वहां पे एक ऐसा सीन क्रिएट किया जिससे पूरे देश की बदनामी हुई। ये इंडियन यूथ कांग्रेस के गुंडे वहां पे जाकर के अर्धनग्न अवस्था में, अर्धनग्न इसलिए उन्होंने अपने टी-शर्ट उतार दिए और बनियान में, कोई तो बिल्कुल नंगा ही था, इन लोगों ने वहां पे जाकर के प्रदर्शन किया। क्या प्रदर्शन किया? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है और कहा कि ये जो US के साथ जो ट्रेड डील हुआ है वो भारत के हक में नहीं है। अब देखिए, ये सारी अंदरूनी राजनीति की चीजें हैं। ये चीजें अंदरूनी राजनीति की चीजें हैं और इनको लेकर के उन लोगों ने वहां पे ऐसा सीन क्रिएट कर दिया कि जिसको देख करके सब लोग आश्चर्यचकित थे कि भाई ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। क्या विपक्ष के जो नेता हैं, जो हमारे सेटअप में या वेस्टमिंस्टर सेटअप में जो एक शैडो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनसे ऐसे आचरण की उम्मीद आप करते हैं? नहीं करते ना। तो आप देखिए कि राहुल गांधी ने मोदी से जो उनकी नफरत है उसको धीरे धीरे देश के प्रति नफरत में बदल लिया है। अब वो पूरे देश को बदनाम करना चाहते हैं। मोदी के ऊपर तो उटपटांग आरोप वो लगाते ही रहते हैं। वो चौकीदार चोर है से लेकर के तमाम जो सारे आरोप हैं उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के, नरेंद्र सरेंडर और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। लेकिन अब वो भारत से भी नफरत करने लगे। और ये जो प्रदर्शन हुआ वहां पे, उसमें जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है वो सब के सब यूथ कांग्रेस के लीडर हैं। और आपको पता है राहुल गांधी का यूथ कांग्रेस से बड़ा प्रेम है। अब जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें देखिए कौन कौन से लोग हैं। कृष्णा हरि हैं जो यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी हैं। कुंदन यादव हैं जो बिहार यूथ कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी हैं। अजय कुमार हैं जो यूपी यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। नरसिम्हा यादव हैं जो यूथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर। ये सारे यूथ कांग्रेस के लोग हैं।
और चूंकि ये यूथ कांग्रेस राहुल गांधी के करीब मानी जाती है, तो आप ये समझिए कि इसमें पूरी तरह से राहुल गांधी का हाथ है। ये पूरी प्लानिंग राहुल गांधी ने की है और भारतीय जनता पार्टी ने इस संबंध में आरोप भी लगाया है। अब ये जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उदय भानु, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। इन 4 लोगों को तो अरेस्ट किया ही है, तो ये सब लोग तो बहुत बुरे फंसने वाले हैं और राहुल गांधी के ऊपर भी खतरा है, क्योंकि जब ये इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी और जब कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी के एंगल में तो राहुल गांधी का नाम आना ही आना है। तो राहुल गांधी के ऊपर इतनी सारी गिरफ्तारियों की आशंका होती है उनको कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन वो काम ही ऐसे कर रहे हैं। ये भी एक ऐसा मामला है जिसमें राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि ये तो फुट सोल्जर थे ना। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी किसने बनाई? अब भारतीय जनता पार्टी का तो ये कहना है कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी राहुल गांधी के निवास स्थल पर बनी है। खैर, अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने इस घटना को अंजाम दिया उससे बड़ा स्पष्ट है कि ये सब कुछ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के इशारे पर हुआ। अब देखिए, राहुल गांधी से और बहुत कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने बार बार ये साबित किया है कि इस देश से उनको प्यार तो बिल्कुल नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो प्रतिक्रिया दी है उसमें सीधे सीधे राहुल गांधी का नाम लिया है और बताया है कि जो नरसिम्हा यादव हैं वो राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं। बीजेपी का कहना है कि वही मुख्य व्यक्ति हैं जिन्होंने कि पूरा इसको लीड किया, और फोटो भी रिलीज किया अमित मालवीय ने एक्स पे। उसमें दिखाया कि कैसे राहुल गांधी के साथ उनकी फोटो होना कोई बड़ी चीज नहीं है। नरसिम्हा यादव और दूसरे जितने भी यूथ कांग्रेस के लोग हैं, ये सब के सब राहुल गांधी के ही लोग हैं, और जाहिर है राहुल गांधी का ही हाथ है इसमें, ये साबित हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं संबित पात्रा, उन्होंने कहा, आरोप लगाया है कि भाई ये सब कुछ प्लान हुआ है राहुल गांधी के रेसिडेंस पे, उनके निवास स्थल पे, और वहां सारे सीनियर लीडर्स भी मौजूद थे और सरकार भी बड़ी स्तब्ध है। शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये तो गद्दारी है, और वाकई ये गद्दारी है, और ये जानबूझ करके भारत की छवि को खराब करने का एक प्रयास है। ये गद्दारी भी है और भारत की छवि को खराब करने का एक प्रयास भी है। अच्छा, कांग्रेस ने जो रिएक्शन दिया है वो भी अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट करता है कि इन सबों के पीछे कांग्रेस ही है। अब जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के उदय भानु, वो क्या कहते हैं कि भाई हमारे मेंबर्स गए वहां पे एआई समिट में, उन्होंने स्लोगन उठाया तो कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है। उनका कहना है कि इस देश का हर युवा व्यक्ति जो अनएम्प्लॉयड है वो आज गुस्से में है, और हर किसी को लगता है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और ये अमेरिका के साथ जो डील हुई है उससे हमारे देश के लोगों को और किसानों को नुकसान पहुंचेगा। तो ये सारी बातें पॉलिटिकल चीजें हैं, आप इन चीजों को घर में उठा सकते हैं, आपको अधिकार है। आप प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं, आपको किसने रोका है? आप संसद में उठाइए इन चीजों को, आप सड़क पे आइए, प्रदर्शन कीजिए। लेकिन एआई समिट में जहां सारी दुनिया से इतने बड़े बड़े नेता आए हुए हैं, इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, वहां जा करके आपने इस बेशर्मी का परिचय दिया है, तो आपने तो देश की नाक कटाई है ना। ये राहुल गांधी कब समझेंगे? वो इस बात को समझने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए कांग्रेस में ही ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ खुल करके बोल रहे हैं, और उनमें से एक शशि थरूर है जिन्होंने इस पूरे एआई समिट की जबरदस्त तारीफ की है, और उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया से ऑर्गेनाइज हुआ, और छोटे मोटे जो ग्लिच होते हैं, जैसे जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो ग्लिच हुआ, उसको भी राहुल गांधी ने पकड़ लिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को बदनाम किया है। कैसे भाई? वो जो गलती की, रोबोट वाला जो इंसिडेंट हुआ, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की गलती थी, और सरकार ने उस पर एक्शन लिया। तुरंत उनको वहां से हटाया गया, उनकी बिजली काट दी गई, उनको वो जगह खाली करने के लिए कहा गया। तो ये बात यह है कि सरकार ने एक्शन तो लिया ना, एक्शन तो लिया। शशि थरूर ने यह भी कहा कि जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुनिया के दूसरे नेता भारत आए, इसमें शामिल हुए, ये देश के लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन ये बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आती। उनकी अपनी पार्टी के लोग, जो वरिष्ठ लोग हैं, अब शशि थरूर की एक अपनी पहचान है, वो तो कहते हैं बड़ी अच्छी चीज हुई है, लेकिन राहुल गांधी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो देखिए, राहुल गांधी ने एक बार फिर से यह साबित किया है कि वो हार की जो कुंठा है उनके अंदर, नरेंद्र मोदी से जो हार की कुंठा है, वो पूरी तरह से उसके वश में आ गए हैं, और वो सारी उटपटांग हरकतें सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हार को पचा नहीं पा रहे हैं। 3 बार तो नरेंद्र मोदी ने उनको सीधे सीधे लोकसभा के चुनाव में हराया है। उसके अलावा कुल 95 ऐसे चुनाव हैं जिसमें
राहुल गांधी की पार्टी की हार हुई है। अब इन हार, इतने सारे जो हार हुए उनके, नरेंद्र मोदी के सामने जो उनको हार का सामना करना पड़ा, उससे वो इस कदर बिफर गए हैं कि कुछ भी करने को तैयार है। नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी को बदनाम करना एक चीज है, लेकिन भारत को बदनाम करना ये तो उन्हें किसी भी एंगल से शोभा नहीं देता। और वैसे भी, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, वो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, और वो एक शैडो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन होती है, उस पोजीशन को भी वो शर्मसार कर रहे हैं। तो ये उनको समझना पड़ेगा। उनके जितने एडवाइजर्स हैं वो भी उनको ये बात नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि वो सारे चमचों को उन्होंने अपने आसपास रखा हुआ है। अब देखिए, उनके ऊपर जो आरोप लगा कि स्पीकर के चैम्बर में भेज करके उन्होंने गाली गलौज करवाया, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल की उपस्थिति में कांग्रेस के सांसदों ने स्पीकर के साथ गाली गलौज की, ऐसा रिजिजू का आरोप है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का, और उन्होंने वीडियो भी रिलीज किया। उससे पहले आप देखिए कि राहुल गांधी ने कितनी घटिया हरकत की, लोकसभा में प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करने का साजिश उन्होंने रचा। ऐसे आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं कि उनके इशारे पर कांग्रेस के सांसदों ने, महिला सांसदों ने राहुल गांधी को फिजिकली असॉल्ट करने की प्लानिंग की। यह तो गनीमत था कि स्पीकर ने कह दिया कि भाई आपको आने की जरूरत नहीं है, आप नहीं आए तो बेहतर है, और इसलिए कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट, कोई भी इस तरह की अवांछित घटना ना हो पाई। लेकिन राहुल गांधी ने तैयारी तो पूरी कर ली थी ना। तो इस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया है। और इस बार जो एआई समिट में उन्होंने जो हरकत की है, जिस तरह से यूथ कांग्रेस के गुंडों को भेज करके उन्होंने वहां पे बिल्कुल नंगाई दिखाई है, ये तो बड़े ही शर्म की बात है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।